अपन ने केंद्रीय समस्याओं की परिभाषा, अर्थ, प्रकार और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में आज विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का हल, अपन ने वो समस्याएं पढ़ी थी, अब उनका हल कैसे किया जाए अपन अब वो पढ़ेंगे। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कुशलतापूर्वक अपनी केंद्रीय समस्याओं को हल करने के लिए संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ती है। संस्थाओं के समूह को आर्थिक संगठन कहते हैं। संगठन के बिना कोई भी कार्य निश्चित नहीं होते बच्चों। ऐतिहासिक क्रम में आर्थिक संगठनों का विकास क्रमशः आदिम समाज, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवस्था में हुआ। वर्तमान में पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित हैं। अभी वर्तमान में बेटा ये तीन, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित हैं। तीनों अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल अध्ययन करेंगे अपन। तो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल। तो पहला है उत्पादन। क्या उत्पादन होगा? तो उत्पादन किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र निर्धारित होता है। अर्थव्यवस्था में अनेक प्रभावशाली उत्पादन होते हैं जिनका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। जिन वस्तुओं का उपभोक्ता अधिक मात्रा में मांग करते हैं उन वस्तुओं का उत्पादन हेतु उत्पादन आपस में प्रतियोगिता करते हैं। मतलब जो वस्तु ज्यादा बिकेगी वो प्रतियोगी वस्तु कहलाएगी। मांग अधिक होने के कारण वस्तु की कीमत कैसी हो जाएगी? ऊंची हो जाएगी और उत्पादन को अधिक लाभ प्राप्त होगा। विपरीत जिन वस्तुओं की कीमत कम है उनकी मांग भी कैसी होती है? कम होती है। कीमत कम होने के कारण लाभ कम होते हैं। उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन कम करते हैं। कीमत कम होने पर लाभ भी कम होता है। इस प्रकार पूंजीवाद में उपभोक्ता इस बात पर निर्धारित होते हैं कि वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन होगा, उसकी कीमत स्तर कैसा होगा, आवश्यकता और पसंदगी में क्रय व्यक्त करता है। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए। तो पूंजीवाद में प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए उत्पादन करता है। अधिकतम लाभ की संभावना, साधनों के बीच आदर्श सहयोग स्थापित करना, न्यूनतम लागत पर किया जाए। इस उद्देश्य से उत्पादन महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधन को प्रतिस्थापित करेगा और श्रम पूंजी की तुलना में अधिक सस्ता श्रम प्रधान तकनीक का चुनाव किया जाएगा। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन उन लोगों के लिए किया जाता है उनकी कीमत अदा, मतलब जो उसकी कीमत अदा कर सके। व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होते हैं उनकी वस्तु क्रय करने की क्षमता पर निर्धारित करती है। व्यक्ति की आय साधन की कीमत पर निर्धारित करते हैं। साधनों में मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ में से भी आय प्राप्त होती है। आय अधिक होने पर वस्तु की ऊंची कीमत चुका सकते हैं। चौथा है संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम पूर्वक प्रयोग किया जाना। पूंजीवाद में कीमत या संसाधनों को कुशलता पूर्वक प्रयोग के लिए सहायता करता है। सीमित व उपयोगी होते हैं। साधन कैसे होते हैं? सीमित और उपयोगी। उनकी कीमत ऊंची होती है। उत्पादक उनका प्रयोग अति आवश्यकता से तथा मितव्ययता से करते हैं। पांचवा है विकास एवं नव प्रवर्तन हेतु प्रेरणा प्रदान करके। कीमत यंत्र में व्यक्तिगत लाभ की भावना, उत्पादन विधियों में सुधार तथा विकास को बनाए रखने की मदद करता है। फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में बने रहते हैं। मतलब कोई भी जब फर्म अपन शुरू करते हैं तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वे प्रतियोगिता में बने रहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र। एक व्यक्ति अर्थव्यवस्था के पास सीमित साधन होते हैं
तथा समाज की संतुष्टि में वृद्धि हेतु असीमित साधनों पर कार्य करना होता है। आधारभूत आर्थिक समस्या सीमित साधन चुनाव में होती है। साधनों की सीमितता के कारण समाज को उनके प्रयोग के संबंध में किफायत करनी पड़ती है। आधारभूत आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण की तकनीक रूप से उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है बच्चों? उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं सभी संयोजनों को बताता है कि जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव है, साधनों की मात्रा स्थिर है एवं उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है, उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई है। सैमुअल्स ने अपनी परिभाषा दी है। उत्पादन संभावना वक्र चुनाव की सूची को बताता है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। इसकी मान्यता, उत्पादन संभावना वक्र निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित होता है। तो पहला है, अर्थव्यवस्था में सभी साधनों का कुशलतम रूप से प्रयोग हो। दूसरा, अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों को मात्रा स्थिर है परंतु उनका प्रयोग दूसरे प्रयोग का हस्तांतरण किया जा सकता है। तीसरा है, उत्पादन की तकनीक की स्थिति अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। चौथा, अर्थव्यवस्था में एक समय में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन होता है। फिर उत्पादन संभावना की अनुसूची। उत्पादन संभावना अनुसूची दो वस्तुओं के विभिन्न संभावित संयोजन को व्यक्त करती है जिसका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था को निर्दिष्ट समय में स्थिर साधनों द्वारा दी गई उत्पादन तकनीकी के साथ करती है। आगे तालिका दी है बच्चों। इससे स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था केवल दो वस्तु, कार तथा कंप्यूटर का उत्पादन कर रही है। चूंकि कुल साधन कैसे हैं? सीमित है, इसलिए कुल उत्पादन भी कैसा होगा? स्थिर होगा। उत्पादन अर्थव्यवस्था में सभी साधनों का पूर्ण कुशलता पूर्वक प्रयोग हो रहा है। कार का अधिक उत्पादन करने का अर्थ है कंप्यूटर का कम उत्पादन करना। इसके विपरीत कंप्यूटर का अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है तो कार का कम। नीचे तालिका दी है बेटा, ABCDE दो वस्तु तब कार और कंप्यूटर का संयोजन की विभिन्न संभावनाओं को व्यक्त करता है। उत्पादन संभावना, सीमित तथा असीमित अवसर लागत। तो उत्पादन संभावनाओं को आप डिवाइड करेंगे ABCD में और वस्तुएं हैं कार और कंप्यूटर। जैसा कि तालिका में दिया है, चित्र 2 में देखिए 2.1 में स्पष्ट है कि A से E तक की ओर चलने का अभिप्राय है अर्थव्यवस्था कार्य का उत्पादन करती है। ऐसे करने से कंप्यूटर के उत्पादन से साधनों को हटना पड़ता है। कंप्यूटर का उत्पादन कैसा होता है? कम हो जाता है क्योंकि कार की मांग अधिक है। इसके विपरीत E से A तक चलने पर इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था कंप्यूटर का उत्पादन बढ़ाती है। ऐसा करने से कार के उत्पादन में क्या हो जाएगा? साधनों से हटना पड़ेगा और कार का उत्पादन कम हो जाता है। उत्पादन संभावना का विकल्प A बताता है कि कार का उत्पादन 0 है और कंप्यूटर का उत्पादन 12 लाख है, जबकि E बताता है कि कंप्यूटर का उत्पादन 0 है तथा कार्य का उत्पादन 4000 है। ये दोनों स्थितियां एक सिरे से होती हैं। व्यवहार में अर्थव्यवस्था इन दोनों के सिरों को स्थितियों के मध्य किसी स्थिति में रहती है। बच्चों, आपका आज का होमवर्क है। आपने चैप्टर में पढ़ा अर्थव्यवस्था के प्रकार, समस्याएं, उनको हल करने की, पूंजीवाद समस्या, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझाइए। सारे प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में हल करेंगे।